ये भी 2600 से भी ज्यादा लोगों ने महावास्तु फाउंडेशन कोर्स ऑनलाइन करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। इतने सारे लोगों ने विश्व भर से ये कोर्स किया, इसका क्या कारण है? वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, ये तो खैर मेरे लिए भी न्यूज़ है, पर खैर रिकॉर्ड तो बनते ही टूटने के लिए है। 2600 लोगों ने जो कोर्स किया, ये मेरे लिए भी हैरानी की बात है। पर मैं ऐसा समझता हूँ कि जो लोग हैं, जो करने के लिए आए, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, ये ज़्यादातर इंटेलेक्चुअल्स रहे जो भी इस प्रोग्राम में आए। विशेषकर जो यूएसए से आने वाले लोग हैं, वो तो मोस्टली लॉजिक ड्रिवन लोग हैं। तो एक जिज्ञासा, एक इनर कॉल टू लर्न वैदिक साइंसेस, मुझे लगता है उसने ज़्यादा ड्राइव किया। जैसे अभी अपना आयुर्वेद और योग जिस स्पीड से लोगों की अवेयरनेस में आ रहे हैं, लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड दे आर गेटिंग बेनिफिट्स, जो हमारे वैदिक सब्जेक्ट्स हैं। तो वैदिक सब्जेक्ट्स को जानने की जिज्ञासा कि ये क्या है, ये कैसे काम करता है, इस चीज ने लोगों को ड्राइव किया सीखने के लिए। और जो पुराने पार्टिसिपेंट्स थे जिन्होंने रिपीट किया ये कोर्स, उनका भी ये कहना था कि इस बार जो कोर्स हुआ वो ज़्यादा अच्छी पेस में था, वो क्योंकि वो तो कभी कोई 4 दिन वाला आया या कोई 2 दिन में जिन्होंने कोर्स किया है वो लोग आए। अब उसमें तो लिमिटेशन होती है। 16 दिन के कोर्स में एक तो पेस ठीक रही, फिर जो असाइनमेंट्स होती चली गई साथ के साथ, तो उससे जो उन लोगों का एक्सपीरियंस रहा, जो उनकी जिज्ञासा, उनकी एक्सपीरियंस, मैं अगर इन टोटलिटी बात कर रहा हूं, मैंने पूछा कि भाई क्यों कर रहे हो, क्या रीजन है? तो उनका ये था कि हमें खुद अवेयरनेस चाहिए, योग आयुर्वेद के जैसे जैसे उसमें शरीर की होती है, तो अब हमें हमारे एनवायरनमेंट की अवेयरनेस चाहिए कि हमारे एनवायरनमेंट में 5 एलिमेंट्स कैसे हमें इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये जो वैदिक विद्याओं के प्रति जिज्ञासा है, मुझे लगता है कि उसके चलते बहुत सारे लोग आ रहे हैं और इतने सारे लोगों ने ये कोर्स किया। ये भी आपने हमें बताया कि पार्टिसिपेंट्स का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा असाइनमेंट्स से रिलेटेड। एक सवाल घूम रहा है मेरे दिमाग में कि पार्टिसिपेंट्स को तो बहुत मजा आया, लेकिन क्या केबी और केबी के ट्रेनर्स को भी मजा आया? बहुत ज्यादा। मैं अगर अपनी बात करूं, और मैंने ट्रेनर से भी पूछा कि व्हाट वाज देयर एक्सपीरियंस, सो ऑल ऑफ देम दे वर थ्रिल्ड, दे वर एक्साइटेड। और अभी भी उनको बहुत अच्छा लग रहा है जब पार्टिसिपेंट्स उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं हमारे सपोर्ट ग्रुप्स में, और द वे पार्टिसिपेंट्स आर एक्सप्लेनिंग कि जरा सा ये चेंज किया तो क्या हो गया, जरा सा ये चेंज किया तो क्या हो गया, लाइक इट गिव्स यू अ डिफरेंट काइंड ऑफ सेटिस्फेक्शन। क्योंकि जो ट्रेनर्स हैं, मैं काफ़ी सारे तो नए ट्रेनर रहे इस कोर्स में, मैंने उनसे पूछा कि भाई तुम्हें कैसा लगा, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा सर इट इज काइंड ऑफ अ सेल्फ रेस्पेक्ट काइंड ऑफ थिंग, कि द एक्सपीरियंस वाज ऑल टुगेदर डिफरेंट। वी फेल्ट रेस्पेक्टेड, वी फेल्ट ऑनर्ड, वी फेल्ट कि हम कुछ कर सकते हैं। खासकर जो होम मेकर विमेन, होम मेकर यानी जो घर संभाल रही थी विमेन, और वो ट्रेनर हैं, तो उनके लिए जो एक्सपीरियंस था, इट वाज लाइक so overwhelming kind of experience. Even I got emotional because they got so empowered. और घर के बारे में एक होम मेकर से बेहतर कौन जानता है? आदमी तो सुबह निकल जाता है, शाम को लौट के आता है। तो घर की संभाल करने वाली जब एक टीचर बनी, जब एक ट्रेनर बनी, और लोगों ने उसके स्किल्स को जो अप्रिशिएट किया, दैट हाउ टू मैनेज होम, सो द एक्सपीरियंस वाज ऑल टुगेदर डिफरेंट। कि भी एक चीज और बताइए, मैंने देखा कि आपने बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स के साथ वन ऑन वन एंगेजमेंट करी। हाँ। उसमें से सबसे इंटरेस्टिंग सवाल क्या थे? अगर एक दो सवाल आप मुझे बताएंगे तो इट बी वेरी वेरी नाइस। मुझे एकदम से तो ऐसा ध्यान में नहीं है, पर
मुझे एक बच्चा, कोई 19 बरस का बच्चा, उसके पिताजी ये कोर्स कर रहे थे, तो ऑनलाइन कोर्स और पहली बार इतने इतने स्केल पे जो कोर्स हुआ ये, तो पिताजी ने बच्चे को कहा होगा कि भाई मुझे थोड़ा सा जूम फैसिलिटेट कर दो या थोड़ा बहुत टेक का जो होता है। तो वो अपने फादर के साथ बैठकर उनको हेल्प कर रहा था। वो मुझे चिट्ठी लिखता है कि मेरा इन सब सब्जेक्ट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मैं तो जस्ट अपने पिताजी को हेल्प कर रहा था, पर मैंने पूरा कोर्स किया, अब मुझे सारे कोर्स करने हैं आपके। सो यू नो, एक बच्चा जिसका कोई इंक्लिनेशन नहीं है, जिसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, अब भाई 18-19 बरस के बच्चे का ऑब्वियसली इंटरेस्ट कैसे होगा, पर उसने जब मुझे चिट्ठी लिखी और उसने कहा कि सर क्या आप मुझे अलाउ कर सकते हो टू लर्न ऑल दिस, क्योंकि मेरी बहुत सारी समस्याएं हल हो गई जो मैं पापा को भी नहीं कह सकता था। सो those kind of words are very touching for me. Beautiful. This is a fantastic experience. Yeah. कि भी करीब 1 महीने बाद ही आप फिर ऑनलाइन MFC कोर्स करवा रहे हैं, क्या थोड़ा गैप नहीं देना चाहिए था इस? मैं चाहता था कि ये गैप दिया जाए, बट लोग इतने एक्साइटेड हैं, मतलब उनको वंस मोर, और तो और अभी करके हटे हैं, सब समझ में आ गया, बोले हम फिर से करेंगे। लाइक मैंने उनको मना किया, पर अब कोई तर्क नहीं दे सकते हैं, और उन्होंने कहा नहीं हम तो करेंगे। मैं नहीं जानता क्या चीज़ है, बट दे जस्ट विश टू रिपीट। और उनके अलावा जो घर में बैठे हुए लोग कर रहे थे, या उन्होंने अपने दोस्तों के साथ डिस्कस किया, या अपने दोस्तों को कुछ सुझाया होगा, तो वो सब के सब लोग जो हैं दे विश टू लर्न। और मुझे इतने बरस हो गए, मैं करीब 28 बरस से इस प्रोफेशन में रहा, एज अ कंसल्टेंट मैंने काम किया। यू नो, लोगों का जो एक कम्प्लीमेंट मुझे इस कोर्स में जो सबसे ज़्यादा ग्लोबली जो एक कॉमन मोस्ट वो मिला, कि ये सिर्फ लिविंग स्पेसिस को मैनेज करने का वैदिक आर्ट नहीं है। एक्चुअली वी आर लर्निंग लाइफ, वी वर स्कैटर्ड, वी वर नॉट एबल टू थिंक क्लियरली, और छोटी छोटी चीज़ों ने जैसे सब कुछ रीसेट कर दिया, जैसे सब कुछ रिफ्रेश कर दिया। तो उन सब लोगों का, या उनके दोस्तों का, या उनके जो परिवार के सदस्य हैं, छोटे छोटे बच्चे, ये 18-19 बरस के बच्चे, यंगस्टर्स, इन सब ने कहा कि हमें महावास्तु एक्सपर्ट कोर्स करना है, और उसके लिए ये जो बेसिक्स हैं ये क्लियर होने भी ज़रूरी है। और फिर हमारे जो बहुत सारे पुराने लोग हैं, उन्होंने मुझे चिट्ठी लिखी कि हमें भी करना है। सो वो जो लाइक बहुत प्रेशराइज्ड कह लो कि वंस मोर वो चलते चलते ये हो गया। और फिर हमारा जो अभी एस्ट्रो का कोर्स हुआ, इसमें बहुत सारे लोग नए लोग थे जो डायरेक्टली एस्ट्रो सीख रहे थे, उन्होंने पहले महावास्तु नहीं किया हुआ, तो उन्होंने कहा कि हमें करना है। तो फिर ये हुआ कि आगे त्योहारों के दिन हैं, तो उससे पहले अगर इसको करवा देंगे, फिर लोग त्योहारों में बिजी हो जाएंगे, और त्योहारों के बाद अपना जो महावास्तु एक्सपर्ट कोर्स है, जिसकी मैं अभी इस बरस हैंड होल्डिंग दे दूंगा हमारे जो सीनियर ट्रेनर्स हैं उनको, तो सब लोगों को एक है कि मुझसे ही करना है। तो इसलिए फिर ये रख लिया कि अच्छा ठीक है भाई, जो लोग इतना ज़्यादा हैं कि करना ही है, तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारे जो प्री रिकॉर्डेड वीडियोस हैं वो ऑलरेडी अपलोडेड हैं, ऑलरेडी सारा सिस्टम इन प्लेस है, और मैंने उसको रिव्यू किया तो मैंने कुछ चीज़ें उसमें और जोड़ दी। अब मैं चाहता हूँ कि हर लेसन के साथ, जो हर सेशन के साथ एक असाइनमेंट मैंने और ऐड कर दी है, ताकि लोग एकदम प्रैक्टिकली, जैसा हमने एस्ट्रो के कोर्स में किया, असाइनमेंट्स थी, तो इट वाज ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। मतलब 80 साल का कोई व्यक्ति कोर्स कर रहा है, उसको बोला मेरे स्कूल के दिन याद आ गए। मैंने कहा हाँ, पर कर लो, ये टीचर डांटने वाले टीचर नहीं है, मैं वो उनकी वेट कर रहा हूँ कि डांटने वाले टीचर आ जाए। सो पीपल आर वेरी एक्साइटेड, इसलिए हमने उसको, सबकी इच्छा हुई, सब टीम ने भी कहा कि जब इतना सारा सब लोग कह रहे हैं तो लेट्स डू इट अगेन।
ये तो आपने अब रिवील कर दिया लाइक अ टीजर कि इस वाले एमएफसी कोर्स में असाइनमेंट्स भी करने के लिए मिलेंगे। नहीं, टीजर नहीं है वास्तव में। सी, लाइफ इवॉल्व्स, वी इवॉल्व, आवर थिंकिंग इवॉल्व्स। तो मुझे ऐसा जब ये पहले पता नहीं था, पहले हमने साइट के ऊपर वीडियो अपलोड किए थे। अभी ये जो टीम ने मिलके, ये एक वर्ल्ड क्लास सिस्टम कैनवस है जहाँ पर टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ के कोर्सेज हैं। तो जब मैंने वो सारा देखा तो मुझे भी अच्छा लगा कि भाई बिल्कुल इसमें असाइनमेंट डल सकती हैं, इसमें बेटर इंस्ट्रक्शंस दी जा सकती हैं। अब कंटेंट तो वही है, बट इट विल बी ऑर्गेनाइज्ड in a more professional way, in a more standardized way of learning. So मुझे वो अच्छा लगा। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। कोर्स तो लोग अपनी प्रॉब्लम्स के कारण या महावास्तु रेमेडीज को सेलेक्ट करने के लिए करते हैं। आपने योगदान में फ्री एडवाइस और रेमेडीज देने की जो प्रथा चालू करी है, उससे क्या कोर्स करने वालों की गिनती कम नहीं होगी? वास्तव में सोचने का ढंग है। मैंने गिनती बढ़ाने घटाने के लिए तो कुछ किया नहीं, परंतु होता क्या है जब एक व्यक्ति पेन में है और वो इसलिए सीखने आ रहा है कि वो खुद सीख के अपने घर का कर लेगा, बट एक प्रोफेशनल सॉल्यूशंस देने तक पहुंचने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 18 महीने तो लगते हैं, कम से कम। और फिर भी वो मैच्योरिटी नहीं आती, क्योंकि मैच्योरिटी तो तब आएगी ना जब आप इंटरेक्ट करोगे, जब आप प्रैक्टिकल्स करोगे, जब आप लोगों को सुनोगे, जब आप लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे, फिर वो कॉन्फिडेंस भी बनता है। तो मुझे ऐसा लगा कि सिर्फ इसलिए तो कोई ना आए कि मुझे एक जरा सी समस्या को हल करना था, तो मैंने कोर्स किया। तो वो फ्री कर दिया कि कोई पैसा भी मत दीजिए। और फिर वो जो रेमेडीज हैं, जो आपने कही कि रेमेडीज फ्री कर दी, उसके पीछे भी पर्पस क्या था? एक बेसिक बैलेंसिंग के लिए जो रेमेडीज चाहिए, जो सॉल्यूशंस चाहिए, वो सॉल्यूशंस भी मैंने कहा भाई इनको दे दो, ताकि वो इस वजह से ना आए कि भाई मुझे कोई उपचार खरीदना है, मुझे कोई एडवाइस खरीदनी है, उससे बचने के लिए कोर्स करने के लिए ना आए। और इसके पीछे जो मेरा मोटिव है वो ये है कि एक ट्रू लर्नर ही इसको करने के लिए आए, जो इसको आगे एक प्रोफेशन के रूप में देखता है या फिर उसकी इनर कॉल है, एक हॉबी के जैसे कर रहा है, पर जेन्युइन लर्नर आए। बिकॉज आई एम मोर इंटरेस्टेड इन लर्नर्स इंस्टेड ऑफ कि मेरी ये प्रॉब्लम है। वो सीख ही नहीं पाता क्योंकि वो वहीं स्टक होता है, उसको बाकी सारे कोर्स का कंटेंट समझ में नहीं आता। वो उसी वर्ड के साथ टैग होता है कि ये प्रॉब्लम, उसके नोट्स बनाता रहता है, तो उससे तो कोई नॉलेज अप्लाई नहीं हो सकती। और फिर इतने अच्छे हमारे जो इंट्यूटिव ट्रेनर्स हैं, दे आर सो डिवोटेड, दे आर नॉट वर्किंग फॉर मनी। उनका है कि है सक्षम है हम लोग योग्य हैं। पैसा किसको अच्छा नहीं लगता, वो बात एक अलग विषय है, पर वो सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं कर रहे, वो अपने उस अंदर के सुख के लिए कर रहे हैं कि किसी की समस्या हल हो गई। तो उनका भी ये था कि सर हमें पैसा नहीं चाहिए, वी विश टू गिव सॉल्यूशंस। हम पेन को दूर करना चाहते हैं, किसी का दुख दर्द दूर करके जो सुख मिलता है। तो वो लोग हमारे ट्रेनर्स हो गए, जो करीब 100 के करीब ट्रेनर हैं, और अभी मेरे ख्याल से करीब 60-70 लोग और हैं जो 2 महीने के बाद कोर्सेज करवाएंगे। सो दे ऑल आर कमिटेड टू रिमूव पेन। तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक है भाई, ये तो महायज्ञ है, करना चाहिए। तो जब आप लोग तैयार हो, मैं तैयार हूं, तो हमने उसको फ्री एडवाइस, और फिर मैंने कहा ये भी फ्री कर दो भाई, मैं क्या कर सकता हूं इसमें, अच्छा ये रेमेडीज भी फ्री कर दो, ताकि उसका पेन दूर हो। वो सिर्फ पेन दूर करने के लिए सीखने ना आए, इस सोच से हमने किया। इससे अगर गिनती भी कम होती है तो ओके है, मतलब कोई ऐसा जबरदस्ती किसी को सिखाना है ऐसा नहीं। जैसा श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि पूर्व जन्मों के संस्कारों से इन ब्रह्म विद्याओं में, ब्रह्म विद्या यानी जो एग्जिस्टेंस, हाउ डज दिस एग्जिस्टेंस फंक्शंस,
इनके बारे में जिज्ञासा जो है ना, ये पूर्व जन्मों से आती है। तो मैं तो इंतजार कर रहा हूं जिनकी ये इनर कॉल है वो आए, सीखें और मदद करें लोगों की। कि भी आपने कई बार पास्ट में भी कहा है, कोर्सेज के ड्यूरिंग भी आप कहते हैं दैट डोंट डू महावास्तु कोर्सेज। ऐसा क्यों? इज इट बिकॉज कि मी एज अ स्टूडेंट क्या मुझे नहीं करना चाहिए कोर्स, या इसका क्या कारण है? ये स्टेटमेंट समझ में नहीं आया मुझे। नहीं, इसका बड़ा सरल कारण है जो मैंने अभी बताया कि इसलिए मत करो कि तुम्हें इसको करके सोल्यूशन खुद ढूंढना है। हम फ्री में दे रहे हैं ना, मत करो कोर्स। डोंट डू महावास्तु कोर्स, डोंट डू, because it will hamper someone else's learning, because you are stuck with your own problem. You are not interested in learning actually, you are more interested into your solving in, your own problem. So उसके लिए मैंने कहा कि don't do महावास्तु courses, मत करो। फ्री में लो ना एडवाइस, कौन मना कर रहा है? अगर फ्री एडवाइस चाहिए तो ये एडवाइस कहाँ से मिल सकती है? हमारे लोग जो हैं वो अभी एक मंच उनका बन गया है mvtrainer.net या महावास्तु.com पर जाकर उसमें है एक मेन्यू में कि मीट नियरेस्ट आचार्य यू, कुछ ऐसा है, तो वो जा सकते हैं और उस पर जाकर वो उनका जो भी उनका फिक्स्ड टाइम्स हैं प्रत्येक व्यक्ति का, और वो बहुत अच्छे से अटेंड कर रहे हैं, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो हर कोई मिल सकता है उनको। कि क्या ये योगदान मुझे आपकी जो ट्रेनर्स की जो ग्लोबल प्रेजेंस है इन मोर देन 12 सिटीज अक्रॉस द वर्ल्ड प्लस इंडिया, क्या ये योगदान मुझे सारी कंट्रीज में मिल सकता है? ऑफ कोर्स, जो महावास्तु से जुड़ा हुआ है और प्रोफेशनली काम कर रहा है, मैंने तो उनसे ये बात मांग ली है कि भाई 40 घंटे काम करते हो, 10% तो धर्म के खाते में हमारे देने की प्रथा है, तो 4 घंटे हफ्ते में अगर तुम कहते हो मुझसे कनेक्टेड हो, या कहते हो कि महावास्तु से कनेक्टेड हो, या मुझे लिखते हो कि हम सर आपके लिए क्या कर सकते हैं, कि भी हमें कुछ आदेश करो, हम आपके लिए क्या करें, हमें ये मिल गया, हमें ये मिल गया, तो मैं कहता हूं 4 घंटे सेवा कर दो भाई, किसी का दुख दर्द दूर कर दो। तो दे आर कमिटेड। जो जहां कहीं भी है पूरे विश्व में, जहां कहीं जो मुझसे जुड़ा हुआ है, जो महावास्तु से जुड़ा हुआ है, वो पूरी कमिटमेंट के साथ 4 घंटे हफ्ते में देता है। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। अब तो मेरा भी मन कर रहा है कि मैं महावास्तु के कोर्सेज करूं। पर ट्रेनर बनने के लिए, क्योंकि देखो मेरा स्वार्थ इस बात में है कि आप एक अच्छे ट्रेनर और एडवाइजर बनो। कोई पार्ट टाइम कर रहा है, कोई फुल टाइम कर रहा है, पर मेरा गोल ये है कि ये विद्याएं, हमारी जो प्राचीन विद्याएं हैं, जो ये रहस्यमयी विद्याएं इन्हें कहते हैं, हालांकि वो रहस्यमय नहीं है, उनका एक अपना लॉजिक है, वैदिक सब्जेक्ट्स का एक अपना फ्रेमवर्क है। अगर उसमें जाने का मन है तो ही आओ, तो ही करो, तो ही सीखो, और बहुत अच्छा लगेगा, बिकॉज देन यू विल बी लिविंग योर ओन इनर कॉल। तो मोस्ट वेलकम, इसको करो, पर स्टेप बाय स्टेप करो, एंड स्टे कमिटेड दैट यू आर गोइंग टू सर्व। इसके पीछे एक और चीज जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, मैं अक्सर ये सुनता रहा हूं कि लोग इन विद्याओं को अपने साथ ले जाते हैं। मुझे अपने साथ नहीं लेके जाना, पर मैं अगर किताबें भी लिख दूंगा तो भी ये फैलेंगी नहीं, किताबों में लिखी रह जाएंगी। बहुत किताबें हैं, उनमें बहुत सारा ज्ञान है, जब तक ये प्रैक्टिकली अप्लाइड नहीं होगी और मनों पर अंकित नहीं होंगी, जब तक ये माइंड के ऊपर एनग्रेव नहीं होंगी, और वो एनग्रेव होती है प्रैक्टिस के साथ। तो वो प्रैक्टिस करें, मनों पे एनग्रेव हो, तो ये विद्याएं आगे जाएंगी। तो इस सोच के साथ मैं कहता हूं कि भाई सीखने के लिए आओ, पर सेवा भाव से कि भाई हाँ सेवा करेंगे। ये है कि भी मैंने आपको पहले भी जब एनएफसी कोर्स के जब वीडियोस जब इंटरव्यू किया था, तभी मैंने आपको पूछा था कि ये कोर्स करने के बाद एक स्टूडेंट या मैं क्या सीखने की अपेक्षा रख सकता हूँ, व्हाट कैन आई एक्सपेक्ट टू लर्न। तो क्या ये जो अभी एमएफसी कोर्स फिर से ऑनलाइन करवा रहे हैं, इसके अंदर व्हाट कैन आई एक्सपेक्ट टू लर्न?
देखिए, जो महावास्तु फाउंडेशन कोर्स है, इसमें जो फाउंडेशन प्रिंसिपल्स हैं, जो फंडामेंटल्स हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सारे के सारे दिए जाते हैं। ऐसा कहीं पर भी वो नहीं है कि इस कोर्स में कुछ छोड़ दिया और अगले कोर्स में वो मिलेगा। जो बेसिक चाहिए, जो वास्तुशास्त्र के मूल सिद्धांत हैं, वो सारे के सारे इस कोर्स में सिर्फ पढ़ाए नहीं जाते, प्रैक्टिकली भी एक्सपीरियंस करवा दिए जाते हैं पार्टिसिपेंट्स के अपने घरों में, ताकि उनके रच बस जाए। और फिर वो सीखने के बाद जब अपने और दोस्तों के घरों को देखेंगे, रिलेट करेंगे, तो वो एक्सपीरियंस और एनहांस होता चला जाएगा। हाँ, मैं कहता हूँ प्रोफेशनल प्रैक्टिस के लिए हमारा जो महावास्तु एक्सपर्ट प्रोफेशनल सर्टिफाइड कोर्स है कि यस, फ्रॉम महावास्तु साइड नाउ यू कैन प्रैक्टिस प्रोफेशनली, उसके लिए तैयार हो जाएंगे। क्योंकि प्रोफेशनल प्रैक्टिस वर्सेस कॉन्सेप्ट्स को जान लेना, ये दो अलग अलग विषय हैं। तो प्रोफेशनल प्रैक्टिस में आप वैरायटी ऑफ पीपल के साथ मिलते हो, फिर उसमें ऑफिसेज हैं, शोरूम्स हैं, शॉप्स हैं, उनके लिए थोड़ी सी अप्रोच बदलती है। तो वो वहाँ प्रोफेशनल कोर्स का पार्ट है। ये बेसिकली घर को कैसे समझना है, बिल्डिंग में दिशाएं कैसे काम करती हैं, पंच तत्व कैसे काम करते हैं, जितनी महावास्तु की टेक्निक है, 16 की 16 टेक्निक वो इस कोर्स में पढ़ाई जाती हैं। इसके अलावा जितनी रेमेडीज़ का जो सॉल्यूशंस हैं, वो सारे के सारे सिखा दिए जाते हैं। तो काफ़ी सारा कुछ है। ये भी क्या इस कोर्स के अंदर मैं सेंटर निकालना भी सीख पाऊंगा? ये सवाल मुझे अभी भी जो है। इस सेंटर निकालना तो अब इतना इजी हो गया है, चेक माई वास्तु करके जो अपनी साइट है, उसमें आप अपना प्लान अपलोड करके सेंटर निकाल सकते हैं। फिर इसके अलावा जब जो असाइनमेंट्स हैं, ट्रेनर्स हैं, सो मेनी ट्रेनर्स आर देयर इन योर ओन लैंग्वेज बैरियर भी नहीं है, तो वो आपको हाथ पकड़ के सिखा देते हैं कि सेंटर कैसे निकालना है। तो बहुत अच्छे से, माने अभी जितने लोग कोर्स करके गए हैं, हमारे जो सपोर्ट ग्रुप्स हैं, उसमें एक व्यक्ति ये नहीं कह रहा कि मुझे सेंटर निकालना नहीं आ रहा। कोई इतना लंबा चौड़ा विषय नहीं है। और फिर होता क्या है, हम लोग ग्रुप्स जो हैं वो 25-30 लोगों का एक ग्रुप बनाते हैं और उसमें एवरेज 2 ट्रेनर पर ग्रुप हम एलोकेट करते हैं। इससे क्या होता है, इससे वो 25 केस स्टडीज एक साथ हो जाती है, क्योंकि किसी का कोई इशू है, किसी का कोई इशू है। सो इन वन गो यू आर लर्निंग ऑन 25 प्लान्स, और हर एक अपनी जेन्युइन बात सामने रख रहा है कि मेरे घर में इस जोन में ये एलिमेंट बैलेंस्ड है, इम्बैलेंस्ड है, तो इससे मेरे को क्या इफेक्ट मिल रहा है। सो दैट वेरी एक्सपीरियंस ऑफ मे बी 25 होम्स is more precious than just concepts. वो तो किताबों में भी हैं हमारी। So altogether, it's an experience which a participant gets, and that's the most important thing. ये भी एक और सवाल है। जो अपना महावास्तु एक्सपर्ट कोर्स है, जो प्रोफेशनल सर्टिफिकेट कोर्स है, उसके पहले ये फाउंडेशन कोर्स और ज्योतिष वाला कोर्स करना मैंडेटरी क्यों कर दिया गया है? क्योंकि जो हमारा प्रोफेशनल कोर्स है, आप उसको करने के बाद प्रोफेशनल प्रैक्टिस शुरू कर सकते हो, और अगर आपने कुछ केस स्टडीज कर ली तो महावास्तु के साथ मिलके भी काम कर सकते हो। तो प्रोफेशनल से जो क्लाइंट है वो एग्जैक्टली क्या एक्सपेक्ट करता है, मैं चाहता हूं उसके जो बेसिक्स हैं वो सारे पूरे करके फिर वो कोर्स करने आ जाए। बहुत सारे लोग डायरेक्टली करना चाहते हैं, कमर्शियली देखो तो हमें बहुत बेनिफिट है, हमें करवाना चाहिए, और मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इंटरेस्ट तो फाइन क्वालिटी के प्रोफेशनल्स इन वास्तुशास्त्र, उनको सपोर्ट करना है, उनको पोजीशन करना है, बिकॉज ऐसे ही तो सोसाइटी को मैं सर्व कर सकता हूं, मैं सिखा के सर्व कर सकता हूं। मैंने तो कर दिया, 28-30 बरस लगा दिए इस काम में, और करता रहूंगा तो मैं कितने लोगों तक पहुंचूंगा, एक लिमिटेशन है। तो अच्छे फाइन प्रोफेशनल्स को क्राफ्ट करके मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों का लाभ करवाया जा सकता है। तो सिखाना पर्पस है, सीखने वाले के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये कोर्स करना है कि ये करना है, बिकॉज
he or she is committed to become a professional guy. आप समझ रहे हैं ना? तो वो तो चाहता है कि कोई गाइड करने वाला मिल जाए जो मुझे बता दे कि स्टेप बाय स्टेप मुझे करना क्या है। और मैं वही प्रयास कर रहा हूं कि कोई चीज छूटे नहीं जो एक प्रोफेशनल से कोई एक्सपेक्ट करता है, उसकी फाउंडेशन मजबूत हो, उसको एस्ट्रोलॉजी का एक बेसिक नॉलेज हो, ही शुड बी एबल टू रिलेट इवेंट्स एंड प्लैनेट्स एंड साइंस एंड बॉक्सेस और कॉन्टेक्स्ट्स ऑफ लाइफ, तो ताकि उसके क्लाइंट को एक टोटल सेटिस्फेक्शन रहे कि दिस गाय इज अ फाइन प्रोफेशनल। तो मुझे फाइन प्रोफेशनल के हिसाब से सोचना है। वो अपने यहां कम ज्यादा हो रहा है, इससे क्या फर्क पड़ता है? आई थिंक मेरे सारे डाउट्स एक बार फिर से आपने क्लियर कर दिए हैं। कि भी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हाँ हाँ। बहुत सारे व्यूअर्स ने ये लास्ट वीडियोस पे भी लिखा है कि आपसे एक कहानी सुननी है। अब पर इस बात पे तो कोई कहानी वाला विषय नहीं रखना चाहिए। डिमांड है, सबको बहुत अच्छी लगती है कहानियां। अभी हम 5 सितंबर पे आपके गुरुजी से मिले। हाँ हाँ। Zoom पे। क्या आप आपके और अपने गुरुजी के रिलेटेड कोई कहानी बताना चाहेंगे? बहुत सारी है, क्योंकि जो लम्हे, जो मोमेंट्स मैंने गुरुकुल में जिए, वो मेरे लिए प्रेरक भी रहे हैं, वो मेरे लिए मार्गदर्शक भी रहे हैं। तो बहुत सारा कुछ है जो जीवन की बारीकियां गुरुकुल से मैंने सीखी। मैं नहीं समझता कि कोई भी इंस्टीट्यूट या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई इंडिविजुअल या कोई बुक आपको वो चीज़ें सिखा सकती है जो गुरुकुल सिखाता है। बिकॉज गुरुकुल का फोकस ये नहीं है कि आपको किसी फैक्ट्री के लिए या किसी सिस्टम के लिए कैसे कुछ मशीनों की ट्रेनिंग दे के आपको एक इंटेलेक्चुअल लेबर के रूप में तैयार किया जाए। सो गुरुकुल टीचेस यू दैट हाउ टू लीड योर लाइफ, हाउ टू मास्टर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ योर ओन लाइफ, हाउ टू मैनेज योर ओन लाइफ। सो उसी को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। और जो आपने कहा कि कहानी या कोई गुरुकुल का किस्सा, अगर मैं कहूँ कि कौन सा किस्सा मैं आपको बताऊं, तो एकदम से तो मुझे ध्यान में ऐसा नहीं आ रहा है, पर नहीं आ रहा है ध्यान। या तो कोई सुझाव दीजिए कि भाई ये कहानी बहुत मजेदार है। कभी आपने कोई बदमाशी करी और आपके भी कान खींचे गए? खूब से भी ज्यादा। तो मैं तो बचपन से ही मैं तो जैसा स्वभाव रहा, तो डांट और कान खिंचाई, शरारतों पे तो मतलब पार्ट ऑफ लाइफ रहा। हाँ, गुरुकुल में जाके मेरी वही शरारतें मेरी एलिजिबिलिटी का कारण बनी गुरुकुल में, क्योंकि उन्होंने कहा कि इस प्रकार की ऊर्जा, इस प्रकार का माइंडसेट, उसको सिर्फ चैनलाइज करने की जरूरत है, देन इट कैन डू वंडर्स। और गुरुकुल में मुझे वो मौका मिला, बहुत कुछ मिला। मैं अब जब पुराने दोस्तों से मिलता हूं तो वो अक्सर कहते हैं कि तुम में बहुत ठहराव आ गया है, जबकि मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे तो लगता है मैं कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा किए रखता हूं। पर हाँ, गुरुकुल ने स्पष्टता दी, सोचने का ढंग दिया, एक नजरिया दिया। एंड इट डिडंट जस्ट इन्फ्लुएंस माय ओन लाइफ, एक्चुअली इट इम्पैक्टेड लाइफ ऑफ मैनी पीपल, couple of thousands, जिनके लिए मैंने काम किया, सो उनका भी एक्सपीरियंस ऑल्टर हुआ लाइफ के बारे में, एंड दे हैड गुड लाइफ। सो ये चीज जो है कीमती है। और मुझे जो बात आपने कही कि भाई कहानी, तो भाई मुझे कुछ सुझाव दीजिए कि ये कहानी फिर से सुना दो, तो मैं कोई कहानी उसको नरेट कर देता हूं। भाग्य की देवी वाली कहानी एक बार फिर से सुना। वास्तव में वो कहानी महावास्तु एक्सपर्ट कोर्स में मुंबई से
कोई स्टूडेंट आए थे, मैं अभी एकदम से नाम मुझे ध्यान में नहीं है, तो शायद मिस्टर गोंडे करके एक थे स्टूडेंट, उन्होंने ये कहानी कही थी कोर्स में। तो कहानी यूं है कि एक राजा के बच्चा नहीं हो रहा था, मतलब रानी के, अब राजा के तो कहने की बात है। तो मेल बच्चा चाहिए था कि वो आगे राजपाट संभाले। तो उन्होंने किसी एक्सपर्ट को बुलाया। अब पुराने जमाने में तो एक्सपर्ट जो हैं वो ज्योतिषी, वास्तु वाले, यही एक्सपर्ट्स थे। तो उसने अपना किया जो कुछ करना था, और राजा के 1 बरस के बाद उसके घर में बेटे का जन्म हुआ। तो बुलाकर इसको, जो ये विद्वान थे, राजा ने इनको काफी ऑनर किया, ऑनर दिया। तो जब वो लौट रहे थे तो रास्ते में भाग्य की देवी ने इस विद्वान को रोक लिया। तो उसने कहा, देख तू अपनी शरारतों से बाज नहीं आएगा। मैंने जब उसके भाग्य में लिखा ही नहीं था, ये बात लिखी ही नहीं थी कि भाई उसके बच्चा हो, लड़का हो, पर तूने ये जो किया, तेरा प्रयास सफल नहीं होगा। 18 बरस के बाद जिस दिन ये युवराज 18 बरस का होगा, पड़ोसी राजा सब कुछ छीन लेगा और ये जंगल में रहेगा जानबख्शी के नाम पे। इसको एक गधा और 1 रुपया मैंने इसकी किस्मत में लिख दिया है। तो मैं समझ सकता हूं माइंडसेट ऐसे विद्वान का। उसने कहा, देखो मां, तुम तो भाग्य की देवी हो, तुम तो मां हो, तो मेरे भी तो कुछ भाग्य लिखा होगा। मैं अपने भाग्य से ही कर रहा हूंगा, तेरे लिखे बिना मैं कैसे करता। पर ठीक है, अभी 18 साल के बाद की बात है, तब की तब देख लेंगे, अभी टेंशन का है, अभी क्यों लेनी टेंशन, तब की तब जानेंगे। बोली, 1 गधा और 1 रुपया ही लिखा है मैंने उसकी किस्मत में। बोले, ठीक है मां, चलो। भाग्य की देवी अंतर्ध्यान हो गई और ये अपना चलते गए। 18 बरस बीत गए तो इसको याद आया कि अरे वो राजा वाला विषय। तो ये राजा से मिलने के लिए गए। तो जब राजा के पास गए तो वो राजा था ही नहीं वहां। वो बताया लोगों ने, भी जंगल में कहीं रहते हैं, अब तो दूसरा राजा है। तो जंगल में देखा तो एक झोंपड़ी वहां पर बनाकर राजा, रानी और युवराज रह रहे हैं। तो ये जाके मिले तो राजा ने वही मान सम्मान दिया। बोले, पर आज प्रभु कुछ भी हमारे पास नहीं है। बोले, कोई बात नहीं राजा, वक्त की बात है, ये आनी जानी लगी रहती है, 2-4 चीजें बताता हूं, कर लेना। बोला, बिल्कुल करें। वो फिर कर दी। शाम को युवराज आया, उसने देखा कोई अतिथि आए हुए हैं। तो राजा ने बताया, ये फलां 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 ऐसे ऐसे करके ये हैं। बोले, हाँ हाँ, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, पांव छुए, आशीर्वाद लिए। उसने कहा, बेटा कुछ बात तुम्हें बता रहा हूं, बस ये करते रहना। पिताजी बोले, हाँ भाई, जैसे कह रहे हैं वैसे कर लेना। उसने कहा, बेटा तू कल सुबह अपना गधा बेच देगा। युवराज सियाना, पढ़ा लिखा युवराज तो युवराज होता है। तो ये क्या मतलब है, मैं गधा बेच दूंगा तो फिर ये 1 रुपया भी कैसे मिलेगा, मैं रोज मजूरी करता हूं तो 1 रुपया आता है, ये क्या मतलब हुआ, कुछ भी बातें बोलते हो आप लोग। पिताजी ने समझाया, नहीं बेटा, जो कह रहे हैं अपन कर लेते हैं, कुछ चीजें इन्हीं को समझती हैं। अगले दिन युवराज ने गधा बेच दिया, 200 रुपए का गधा बिका, पार्टी हो गई, 200 आ गए। बोले, बेटे देख, 200 दिनों में आने थे, अब 1 ही दिन में आ गए हैं। बड़े खुश, पार्टी भी हो गई, शाम को खाए पिए बढ़िया। रात को गधा फिर कहीं से आ गया। सुबह उसने फिर कहा, बोले बेटा गधा बेचिए। समझ में नहीं आया, 8-10 दिन बीत गए, रोज वो गधा बिकवा दे। बोले, बेटा रोज बेचना है तेरे को गधा दिए। अब पता नहीं, गधा तो आ ही जाता है, पता नहीं कहां से आ जाता है, तेरे को गधा बेचना। 10 दिन में 2000 रुपया हो गया, कच्ची झोंपड़ी से पक्का घर हो गया इतने में ही। पुराने दिनों जमाने की बात है। वो फिर सीटी बजाता हुआ जा रहा है, रास्ते में फिर भाग्य की देवी ने रोक लिया।
बोले तू बाज नहीं आएगा। कहता मां मैंने क्या गलत किया? जो आपने लिखा, आपके लिखे हुए को मैंने एकदम अक्षरशः पालन किया, मैंने तो गधे के दो नहीं किए। भाग्य की देवी मुस्कुराई, क्योंकि समझ तो गई। कहता देखो मां, युवराज रोज गधा बेचेगा, क्योंकि आपने उसके भाग्य में लिखा हुआ है कि उसके एक गधा और 1 रुपया उसके भाग्य में है। अब तुम जानो कि रोज कहां गधा आएगा, क्योंकि ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, ये तेरा लिखा है। तो मैं इस कहानी के माध्यम से अक्सर अपने कोर्सेज में मैं जब सुनाता हूं, उसमें पॉइंट होता है हाईलाइट करने का। 5 सेंसेस तो सबको मालूम है भाई, आंख देखती है, कान सुनता है, जीभ टेस्ट लेती है, स्किन जो है ये फील करती है, और नाक से सूंघा जाता है। ये 5 ज्ञानेंद्रियों से हम संसार को अनुभव करते हैं। एक छठी इंद्री है, वो भी है कि जब 5 इंद्रियों से ज्ञान ना हो रहा हो तो छठी इंद्री से ज्ञान प्राप्त होता है, वो भी उतना ही एक्यूरेट होता है जितना इन 5 से होता है। एक 7वीं भी इंद्री है, तो 7वीं इंद्री को बोलते हैं कॉमन सेंस, और जिसके पास ये नहीं होती उसके पास 8th सेंस होती है, नॉनसेंस। तो ये बहुत मतलब ये एक बड़ी फाइन लाइन है इन दोनों के बीच में। तो मैं कहता हूं कि ये सब्जेक्ट्स तो सीखो, पर यूज कॉमन सेंस ऑल्सो। बहुत बार गधा बिकवाने से भी रिजल्ट आना होता है, पर सामने वाले को नहीं दिखता, क्योंकि वो अपने ही इंडल्जेंस में या थॉट प्रोसेस में लॉक्ड होता है, क्योंकि उसको लग रहा है मैं गधे से मजूरी करूंगा तो 1 रुपया मिलेगा। पर इसको दिख रहा है कि रोज गधा बेचने से, क्योंकि गधा पक्का है, इसको ये दिखता है। और भगवान गीता में कहते हैं कि जिसको ये दिखने लग जाता है फिर उसी को सच दिखता है। और मेरा प्रयास वही है कि जो हमारे ग्रंथों में, श्रीमद् भगवद गीता में जो भगवान ने कहा है, उसी को अपनाकर हम जीवन को देखते हुए इन पीड़ाओं से मुक्त हो। यही प्रयोजन है वैदिक विद्याओं का, और वो घर घर पहुंचे। तो आपने आज कहानी सुन ही ली। बहुत बार गधा बेचना भी बहुत ही वाइज डिसीजन हो सकता है, और ये डिसीजन लेने के लिए कुछ ट्रेनिंग्स है, उन्हीं में से हम निकालते हैं। आज बहुत मजा आया केवी। अब आपका एक बार सिग्नेचर नमस्कार करते हैं और फिर इंटरव्यू करते हैं। नमस्कार।